अस्सलाम वालेकुम। मेरी कामयाबी के इंटरव्यू में आज हमारे साथ जवेरिया अवान मौजूद हैं, जो कि काराकोरम गर्ल्स की फाउंडर और साथ ही साथ CCIP की अलमनाई भी हैं। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जवेरिया, आप हमें ये बताएं काराकोरम गर्ल्स बेसिकली है क्या और ये किस डोमेन पे काम कर रही है? इसकी एक बहुत लंबी स्टोरी है। मैं एक प्रोग्राम पे गई थी, K2 बेस कैंप, क्लीन अप कैंप, जो US एम्बेसी के स्पॉन्सर्ड था, जिसमें हमने डिफरेंट कैंप्स में हमने जाके सफाई की थी। जो डिफरेंट कैंप्स आते हैं K2 बेस कैंप जाते वक्त सफाई क्या की थी, उसमें बहुत सारा ट्रैश लोग छोड़ जाते हैं। और वो ऑब्वियसली एक ग्लेशियर है, बुलबुल ग्लेशियर है। ग्लेशियर पे जब हम कोई भी चीज़ छोड़ते तो वो हज़ारों साल तक वहीं रहती है, उल्टा वो ग्लेशियर को पिघला भी देती है। और उसके अलावा वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत डिफरेंट था कि अमेरिका का एक्सपीरियंस जो एक्सचेंज प्रोग्राम का था, और उसके बाद जो ये एक्सपीरियंस था वो बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि आप बिल्कुल अकेले होते हो, अकेले इन अ सेंस कि फैमिली फ्रेंड्स कोई नहीं होते, बल्कि वो जो लोग आपके साथ होते हैं वही आपके बस यार मददगार होते। तो वहाँ पे बहुत टाइम मिलता था मुझे सोचने का, और मैं देखती थी कि कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से सब कुछ बनाया है। लेकिन मैं ये सोचती थी कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं कर सकूँगी, मैं कंकोडिया तक जा सकूँगी या बेस कैंप तक जा सकूँगी, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। पर वहाँ पर मुझे पता चला कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ। और मेरे साथ जो लड़के थे कुछ, वो इतने स्ट्रॉन्ग शायद नहीं पता चल रहा था वहाँ पर। तो इसका मतलब यही है कि हम लड़कियाँ बहुत शायद अपने आप को खुद कमज़ोर बनाते हैं और कमज़ोर समझते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। और वहाँ से आने के बाद मुझे एक दिमाग में आई कि गर्ल्स शुड बी लाइक काराकोरम माउंटेन, K2 की तरह होना चाहिए, जो काराकोरम रेंज उसकी तरह होनी चाहिए, बोल्ड होनी चाहिए लड़की, और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग हेडेड होनी चाहिए, और उसको कोई हिला नहीं सकते। जैसे हम पहाड़ को हिला नहीं सकते, हम कुछ भी कर लें, कुछ भी शोर मचा लें, पहाड़ अपनी जगह पे खड़ा रहता है। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट था, और वो बस मेरे दिमाग में रह गया, उससे बस मैंने काराकोरम गर्ल्स नाम रखा। और काराकोरम गर्ल्स बेसिकली इट एम्पावर्स वुमेन थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रैवल एंड टूरिज्म। इसमें हम स्पोर्ट्स की भी इनिशिएटिव्स हम लोग ले रहे हैं। जैसे आज एक प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं विमेन इन ट्रैवल का, वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है 27 सितंबर को। तो इसमें हम बात तो कर रहे हैं कि टूरिज्म के हवाले से, लेकिन क्या लड़कियां जो हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान में, उनकी क्या राय है और वो किस तरह काम कर रही है टूरिज्म इंडस्ट्री में। तो ये। अच्छा जवेरिया, आप ये बताएं CCIP अलमनाई बेसिकली है क्या? CCIP स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी कॉलेज इनिशिएटिव प्रोग्राम। अमेरिका में कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। एक और चीज़ होती है कम्युनिटी कॉलेज। कम्युनिटी कॉलेज बेसिकली जैसे हमारे जब इंटर हो जाता है या A लेवल्स हो जाता है, उसके बाद एक कॉलेज होता है कम्युनिटी कॉलेज, जिसमें फीसेस कम भी होती हैं, और वो एक टेक्निकल कॉलेज भी होता है जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज स्किल्स बताए जाते हैं। तो लोग जो है फर्स्ट 2 years ऑफ बैचलर्स वहाँ से करते हैं। कुछ कॉलेजेस में 4 years भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा कम्युनिटी कॉलेजेस जो होते हैं उसमें फर्स्ट 2 years ऑफ बैचलर्स वहाँ पर होता है। तो वो उसका पार्ट थी मैं, और वहाँ पर मैंने अमेरिका में 1 साल गुजारा। वहाँ पर मैंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप का एक सर्टिफिकेट किया, जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो जब आप वहाँ से वापस आ जाते हो तो ओब्वियसली आप एक उसके अलुमनाई बन जाते हो उस प्रोग्राम के। और फिर हमारे यहाँ पर एक नेटवर्क है पाक US अलुमनाई नेटवर्क, जिसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। जो लोग एक्सचेंज प्रोग्राम से वापस आ जाते हैं उनको छोड़ नहीं देते, बल्कि एक कम्युनिटी बिल्ड कर लेते हैं, ताकि क्योंकि जब खासतौर पर जब आप वापस आते हो तो एक रिवर्स कल्चरल शॉक तो आपको लगता है बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर जो तरीके हैं, वो पाकिस्तान में अभी माशाल्लाह से अब तो आ रहे हैं, बट स्टिल आप बहुत तो आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जो ये जो नेटवर्क है, ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपको बहुत सारी चीज़ें, आप जैसे तरह के लोग होते हैं जो आपकी बात को समझते हैं, क्योंकि अक्सर इन प्रोग्राम्स में आने के बाद आपकी फैमिली तक भी आपको नहीं समझ पाती, क्योंकि आप चेंज हो जाते हो। आप और चेंज मुझे नहीं लगता कि लोगों को पसंद होता है, किसी को भी चेंज पसंद नहीं होता। तो ये प्रोग्राम अच्छा, इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? मैं बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर हूँ। I started my career in development sector. I first worked on education, capacity building पे काम किया, अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में काम किया, ग्रास रूट लेवल पे बेसिकली मेरा जो काम है मैंने वो किया इन कराची स्पेशली। और उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया। उसके बाद आई वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ एंटरप्रेन्योर्स।
तो लेकिन कुछ समझ नहीं था क्योंकि हमारी फैमिली में कोई ख़ास लड़कियों को मतलब ठीक है पढ़ लो, लेकिन बिजनेस करना या पैसे कमाना वाला सीन जो है वो नहीं है। लेकिन आई वॉन्टेड टू डू इट, आई न्यू कि आई एम कैपेबल ऑफ दैट। तो उसके बाद फिर मैंने अपना टूरिज़म इंडस्ट्री मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती थी क्योंकि आई वॉज अ ट्रैवलर, आई हैव बीन ट्रैवलिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। तो मुझे लगता था कि मुझे इसमें ही कुछ करना है। और फिर आई स्टार्टेड अ कंपनी कॉल्ड ट्रैवल यूनिस्तान, जिसमें हम कस्टमाइज ट्रिप्स लेकर जाते हैं, मी एंड माई हस्बैंड। अक्सर हम खुद भी लेके जाते हैं और हम लोगों को उनसे कनेक्ट भी कर देते हैं। उसके बाद और जो चीज़ें हैं वो उसमें मैं 2-3 और स्टार्टअप्स में काम कर रही हूँ। इको टेलर है, उसमें हम कस्टमाइज सस्टेनेबल प्रमोशन मटेरियल्स दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी इवेंट होता है तो बहुत सारे प्रमोशन मटेरियल्स बनते हैं जो सस्टेनेबल नहीं होते, जो प्लास्टिक उसमें यूज़ हुई होती है, वन टाइम यूज़ होता है उनका। तो इस तरह के, और वो इवेंट ख़त्म हुआ, चीज़ें ख़त्म हो गई, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हों जिसमें हम वो रीयूज़ कर सकें या प्लास्टिक कम से कम यूज़ हो। और उसके अलावा मैं और 2 स्टार्टअप्स पे काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह उस पर भी काम चल रहा है। तो बेसिकली आई एम एंटरप्रेन्योर और आई एम आल्सो ट्राइंग टू बिल्ड कम्युनिटी या ऐसा कुछ जिसमें लड़कियाँ जो है वो आ सकें, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप का जो उनका जर्नी है, एंटरप्रेन्योरल जर्नी जो है वो जो है अपना शेयर करें और एक दूसरे से हेल्प। बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं तो खैर सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि अगर अपनी फील्ड की बात करूँ टूरिज़म इंडस्ट्री की, तो इन दिस सेक्टर दे आर वेरी लेस वुमेन, और जो आ भी रही हैं वो बहुत कम हैं। और कम के अलावा उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है टूरिज़म का, क्योंकि ऑब्वियसली आप बाहर जाते हो, तरह तरह के लोगों से मिलते हो। ऑफिस जॉब्स भी ऑब्वियसली टफ होती है, मैं नहीं कह रही, लेकिन जो टूरिज़म इंडस्ट्री में ज़्यादा, इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर इट्स वेरी टफ। सो आई थिंक लॉट ऑफ यूथ, जिसमें खास में लड़कियाँ हैं, वी शुड यू नो टेक दिस थिंग सीरियसली और बी एन एंटरप्रेन्योर। चाहे आप जॉब कर भी रहे हो, लेकिन एक छोटा साइड बिजनेस चलाना, वो आप शुरू में तो बहुत मुश्किल लगता है कि शायद नहीं होगा, लेकिन विद टाइम आप कर लेते हो। 3-4 साल में वो कुछ ना कुछ बिल्ड होता है। जैसे आपकी एग्जांपल है, व्हेन यू स्टार्टेड, ऑब्वियसली आपको शुरू में लगता होगा पता नहीं मैं कर रहा हूँ, क्या होगा, पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ। अम्मी अब्बा भी बोलते होंगे कि क्या कर रहे हो, ये कैमरा लेके तुम कहाँ चले जाते हो। बट आफ्टर 3 or 4 years नाउ यू आर स्टैंडिंग समवेयर, लोग आपको जानते होंगे। तो इसी तरह होता है हर काम में। ओके, थैंक यू सो मच जवीरिया, आपने इस इंटरव्यू के लिए अपना टाइम निकाला। Thank you so much, Adil, for taking this interview, and I hope this channel will help you to grow. Thank you. इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ आज के इंटरव्यू का इख्तिताम हुआ जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।